आखिर हुकूमती तरमीम की बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई और अब दूसरा हुकूमत का आईनी तरमीमी मुजव्वज़ा। इसमें कौन से इख्तियारात में तब्दीली की जाएगी, मौलाना किस किस पर राजी होंगे, पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश क्या है और PMLN जो इस सारे मंजर से ताहाल गायब है और उनके पास सिर्फ एक टारगेट है कि आपने बंदे पूरे करके लाने हैं। इसमें कहां कहां इख्तियारात की तब्दीली की जा रही है। मुजव्वज़ा मुसव्वदा जो कि पार्लिमानी कमेटी के सामने रखा गया, इसके मुताबिक किसी भी जज की बरतरफी की हतमी मंजूरी सदर मुमलिकत देंगे। वफाकी आईनी अदालत का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। चारों सूबे आईनी अदालतों के फैसलों पर अपील वफाकी अदालत में ही हो सकेगी। इस मुजव्वज़ा मुसव्वदे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस में से किया जाएगा। यानी इससे पहले जो मौजूदा कानून है और आइन है, इसके मुताबिक सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जज खुद ब खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाएंगे। अब इसमें बुनियादी तब्दीली की जाएगी और जब इसमें तब्दीली करके ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट की बजाय पार्लियामेंट के पास चला जाएगा और वहाँ 8 रुकनी कमेटी होगी जिसमें हुकूमत की अक्सरियत होगी, तो जज फिर हुकूमत की मर्जी का पिक एंड चूज होगा, जो कि 3 सीनियर तरीन जजेस में से पिक किया जाएगा। इस वक्त 3 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और उनके बाद जस्टिस याया अफरीदी हैं। इस मुजव्वज़ा मुसव्वदे के मुताबिक जज की अहलियत रखने वाले शख्स के लिए नाम पर मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म मामला सदर को भिजवाएंगे। वफाकी आईनी अदालत के बाकी मेंबरान का तकर्रुर सदर के चीफ जस्टिस की मुशावरत से किया जाएगा। मुसव्वदे के मुताबिक चीफ जस्टिस और जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी के जरिए वज़ीर आज़म को दिए जाएंगे। जज की उम्र 40 साल, 3 साल का अदालती तजुर्बा और 10 साल वकालत का तजुर्बा लाजिम होगा। जज की बरतरफी के लिए वफाकी आईनी काउंसिल कायम की जाएगी। मुजव्वज़ा मुसव्वदे के मुताबिक किसी भी जज की बरतरफी की हतमी मंजूरी सदर मुमलिकत से ली जाएगी। आईनी तरमीम से मुतल्लिक हुकूमती मुसव्वदे के तमाम तर नकात सामने आए, जिसमें आईनी अदालत में चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान होंगे। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस, 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। एक रिटायर्ड जज नई अदालत का चीफ जस्टिस नामजद करेगा। इस मुसव्वदे के मुताबिक वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, बार काउंसिल का नुमाइंदा भी शामिल होगा। दोनों ऐवानों से हुकूमत और अपोजिशन से 2-2 अरकान दिए जाएंगे। सूबाई अदालतें चीफ जस्टिस, सूबाई वजीर कानून और बार काउंसिल के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होंगी। यानी हुकूमत मुकम्मल तौर पर यह चाहती है कि जो जज आइंदा चीफ जस्टिस बनना चाहता है उसे हुकूमत के साथ अपने मामलात सीधे रखना होंगे।